हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, जहां हमने कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आपके रिपल्सिव फोर्सेस और जो आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें आपका रिपल्सिव फोर्सेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। मीन्स आपकी जो रिपल्सिव फोर्सेस है उसमें एनर्जी इंक्रीजिंग होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। यहाँ पे एनर्जी आपकी कम होती है और जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस के केस में। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका अट्रैक्शन फोर्सेस विल बी एक्टिंग बिटवीन। जो आपके मान लीजिए आपके दो आपके मोलिक्यूल या दो एटम हैं, आपका Na है और आपका Nb है। सो यहाँ पे A और B एटम है, यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है Na और B के लिए जो आपका है न्यूक्लियस है Nb। ठीक है, सो न्यूक्लियस पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज रहेंगे इलेक्ट्रॉन और जो आपके न्यूक्लियस होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। ठीक है, सो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस किन किन के बीच में होंगे वो हम यहाँ डिस्कस करें। आपका मीन्स सेम चार्ज होगा वो रिपेल करेगा और जो अपोजिट चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो आपका Na आपका जो न्यूक्लियस है A का वो पॉजिटिव है, वो आपका क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रॉन ऑफ B का जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या करेगा, आपका अट्रैक्शन शो करेगा, जैसे आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं यहाँ पे। और जो आपका न्यूक्लियस है B एटम का वो अट्रैक्शन शो करेगा आपका A के इलेक्ट्रॉन के साथ, EA के साथ। ठीक है, और हम बात करें रिपल्शन की आपकी, सो रिपल्शन आपका सेम चार्जेस के बीच में होगा। तो जो आपका A एटम का न्यूक्लियस होगा और जो B एटम का न्यूक्लियस होगा उन दोनों के बीच में आपका क्या रहेगा, रिपल्शन फोर्स रहेगा, क्योंकि सेम चार्ज है दोनों के ऊपर। अगर हम बात करें वहीं इलेक्ट्रॉन्स आपके जो एटम A के हैं और जो इलेक्ट्रॉन आपके एटम B के हैं, दोनों के ऊपर सेम चार्ज होने के कारण यहाँ भी क्या रहेगा, आपका रिपल्शन रहेगा। सो NB और NB और EA के बीच में आपका क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, Na और Eb अपोजिट चार्ज होने के कारण इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, आपका अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें रिपल्शन की तो Ea और Eb दोनों इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज होने के कारण क्या रहेगा, आपका रिपल्शन रहेगा। सेम आपका रिपल्शन रहेगा दोनों न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, सो ये आपका अट्रैक्शन था और ये आपका रिपल्शन था। नेक्स्ट आपका एक एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में आपका एक ग्राफ शो किया गया है यहाँ पे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके एक A मॉलिक्यूल है, एक आपका B मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे जैसे आपका इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा, ये एक डिस्टेंस के ऊपर है, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस डिक्रीज करेगा अट्रैक्शन क्या करेगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस केस में एनर्जी कम मीन्स स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा मीन्स स्टेबिलिटी कम। तो इस केस में आपका डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर ऐसे एक दूसरे के पास आते मीन्स अट्रैक्शन होते होते आपका एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आपका अट्रैक्शन होगा और जो रिपल्शन होगा वो दोनों बराबर होंगे। मीन्स ना तो जो डिस्टेंस होगी उतना ही अट्रैक्शन होगा और उतना ही आपका रिपल्शन होगा। मीन्स मैक्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ, मीन्स उससे पास वो नहीं आ सकते हैं, वो आपकी सबसे कम डिस्टेंस होगी बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड जो आपके दो एटम हैं उनके बीच में। सो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व, उसको कहेंगे मिनिमम रहेगा। उस पॉइंट पे आपका जो स्लोप होगा कर्व का, एट दिस पॉइंट आपका क्या रहेगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे ही उस पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे तो डिस्टेंस फिर क्या हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका डिस्टेंस हम इससे आगे मूव करते हैं इन दिस डायरेक्शन, आपका क्या करेगा, जो डिस्टेंस बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण आपका जो है रिपल्शन क्या कर जाएगा, मीन्स आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो आपका क्या कर रहा है, रिपल्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर डिस्टेंस कम हो रहा था तो आपका अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो आपका क्या करेगा, रिपल्शन इंक्रीज करेगा, रिपल्शन इंक्रीज करेगा। एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी।
मीन्स ज़्यादा एनर्जी होने के कारण वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है तो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आपकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम। ठीक है, सो एनर्जी आपकी हम देख रहे हैं यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ एनर्जी आपकी कम थी, स्टेबल थी इस केस में। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपका कम हो रहा था तो एनर्जी आपकी कम थी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, सो ये था आपका एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आई होप कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर देख लेते हैं। आपका डिस्टेंस ज़्यादा है मीन्स डिस्टेंस कम है आपकी तो आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, मीन्स अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी तो डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कम रहेगी आपकी। ठीक है, सो एनर्जी कम रहेगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इस केस में एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, रिपल्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, सो ये आपके दो एनर्जी और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बीच में आपके ग्राफ था, जहाँ आपका हमने डिस्टेंस, अट्रैक्शन फोर्सेस और जो एनर्जी है और जो स्टेबिलिटी है उसको मोलिक्यूल जो एटम है उनके बीच का डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद है आपका ओवरलैपिंग। सो पेनिट्रेटिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। पेनिट्रेट करना मीन्स घुस जाना। जैसे आपका ये s ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है। ठीक है, सो मीन्स हम कहें पेनिट्रेशन तो मीन्स हम दो s ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैप कराएं तो इसके बाद आपकी जो स्टेज आएगी, यहाँ देख लीजिए ये आपके दो ऑर्बिटल्स हैं। ओवरलैप करने के बाद आपका ओवरलैप कर गया, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग एरिया हो जाएगा इसका। तो पेनिट्रेट करना मीन्स घुस जाना आपका, ये क्या है आपका ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, सो रूल्स फॉर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए क्या क्या रूल रहेंगे आपके। ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग रहेगी मीन्स जितना पेनिट्रेशन ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका क्या रहेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा रहेगी मीन्स पेनिट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका बॉन्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कैन एंटर इन ओवरलैपिंग, वही आपकी ओवरलैपिंग शो करेंगे। ठीक है, मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल ही होने चाहिए। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ही आप क्या करेंगे, ओवरलैपिंग शो करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल अरेंज इटसेल्फ। जैसे ही ओवरलैपिंग के कारण मीन्स जो ओवरलैपिंग का रिजल्ट रहेगा मीन्स ओवरलैपिंग होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अरेंज कर लेगी अपने आप को इन ए सच वे दैट इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई। जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो दोनों न्यूक्लियाई के साथ अपने आप को अरेंज कर लेगी, मीन्स उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी दोनों न्यूक्लियाई का जो इफेक्ट रहेगा वो बराबर रहेगा आपका। ठीक है, सो उसके बाद है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। आपकी दो टाइप की ओवरलैपिंग है, एक है आपका एक्सियल, एक है आपका जो दूसरा है वो पैरेलल और साइडवेज। ठीक है, एक्सियल मीन्स हेड टू हेड होता है आपका और ये आपका साइड, इसको हम हेड टू हेड भी कह देते हैं, हेड टू हेड। ठीक है, जैसे आपका पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है तो ये आपका हेड टू हेड हो जाएगा। अगर हम बात करें साइडवेज या पैरेलल की तो अगर हम दोनों की ओवरलैपिंग कराएं तो ये आपका साइडवेज या पैरेलल हो जाएगा, ये आपका एक्सियल हो जाएगा या हेड टू हेड हो जाएगा। ठीक है, सो इनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस, आपका ओवरलैपिंग्स को, एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग।